एवरीवन, दिस इज नवीन त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू टेल द टाइम। राइट, समय को हम कैसे पूछें, समय को हम किस प्रकार बताएं, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सो देखिए, जो हमारी दीवार घड़ी होती है उसे हम जो इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉक वॉच। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स क्लॉक वॉच। राइट, जो हाथ वाली घड़ी होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिस्ट वॉच। रिस्ट मतलब जो कलाई होती है तो उसको बांधते हैं, उसे दैट इज रिस्ट वॉच। राइट, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि टाइम को कैसे पूछें। अगर हमें किसी टाइम पूछना है तो हम उसे किस प्रकार पूछें। तो पहला क्वेश्चन यदि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट टाइम इज इट। सॉरी, क्या बोलेंगे हम? व्हाट टाइम इज इट। आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए। और यहाँ पे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आप, ये वर्ड्स लिखा हुआ है, यानी कि व्हाट इज शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में। सो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, कैसे बोलेंगे हम? एक बार रिपीट देख लीजिए, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपके घड़ी में क्या समय हुआ है। या इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं आपकी टाइम प्लीज, ओके, या टेल मी द टाइम। सो इस तरीके से हम काफ़ी तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, देखिए यदि आपकी घड़ी में पूरे 11 बजे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी 11 बजे हैं, तो 11 बजे को आप कैसे बोलेंगे? इट्स, यानी कि इट इज़, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है हमारे यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी आप। इट्स 11 ओ क्लॉक, कैसे बोलेंगे? इट्स 11 ओ क्लॉक। राइट, ओ क्लॉक मतलब ये पूरे पूरे बजने के लिए आता है, तो आप इतना बोल सकते हैं, इट्स 11 ओनली। ओके, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं एडवांस लेवल पे जाके, इट्स डॉट 11 ओ क्लॉक, इट्स डॉट 11 ओ क्लॉक। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इट्स, यहाँ पे देखिए, इट्स शार्प, शार्प मतलब पूरे पूरे, इट्स शार्प 11 ओ क्लॉक। शार्प के स्थान पे आप बोल सकते हैं इट्स एग्जैक्ट 11 ओ क्लॉक, इट्स एग्जैक्ट 11 ओ क्लॉक। यदि 11:05 हो गए हैं तो इसे हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। सबसे पहले हम मिनट को बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि 11:05 हो गई हैं तो बोलेंगे इट्स, यानी कि इट इज़ इट्स 5, ये मिनट के लिए आया है, इट्स 5 past 11, यानी कि जो घंटे हैं वो लास्ट में आएंगे हमारे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 11:05 हैं तो इट्स 5 past 11, और 11:10 हो गई हैं तो हम बोलेंगे इट्स 10 यानी कि 10 मिनट है हमारी पहले आएंगी और घंटे हमारे बाद में आएंगे। इट्स 10 past 11, यहाँ पे पास्ट के स्थान पे आप आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। राइट, यदि आप बोल रहे हैं कि 11:15 हो गई हैं, यानी कि 11:15 बज गए हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं इसे। तो इट्स 15 past 11, यानी कि 15 मिनट को आप 15 बोल सकते हैं। और यदि आप बोल रहे हैं कि 11:15 बज गए, यानी कि इनफॉर्मल में बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे, देखिए 15 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एक हिस्सा होता है हमारा, एक चौथाई, तो उसे हम क्वार्टर बोलते हैं। इट्स क्वार्टर past 11, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे 11:30, यानी 11:30 को हम कैसे बोलेंगे? 11:30 बोल देते हैं, तो इसे बोलेंगे इट्स हाफ past 11। हाफ मतलब पूरा आधा आधा हो गया है, जो आपकी सुई है वो 6 पे आ गई बड़ी वाली, तो बोलेंगे इट्स हाफ past 11, यानी कि इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स 11:30, इट्स 11:30, दो तरीके से बोल सकते हैं आप। 11:35 हो गई हैं, तो अब यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देना आपको। जैसे कि सुई जो आपकी बड़ी वाली वो 6 से ऊपर जा रही है, यानी कि 7 पे आ गई है, ठीक है। तो 11:35 हो गई है, लेकिन हम इसे बोलेंगे इट्स 25 to 12, यानी कि देखें तो 11:35 को जो समय दिखा रहा है, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये दिखा रहा है कि 12:25 हैं, तो आप बोलेंगे इट्स 25, यानी कि देखिए दोबारा से मिनट पहले आएंगी, लेकिन 12:25 हैं तो 2 लगा देंगे, इट्स 25 to 12, यानी कि 12 में 25 मिनट है, ठीक है। देखिए फिर आप 11:45 हो गई है, इट्स, अब देखिए 11:45 मतलब हो गई है, इसे हम ऐसे बोलते हैं कि 11:45 बज गए हैं, ठीक है। तो 11:45 को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स 15 to 12, इट्स 15 to 12, या इट्स क्वार्टर टू 12, कैसे बोलेंगे? इट्स क्वार्टर टू 12। यदि 11:55 हो गई हैं
ठीक है। अब इस 11:55 को ऐसे बोलते हैं कि 12:05 है। तो आपके पास दो तरीके बोलने के, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 11:55 को बोलेंगे इट्स 5 to 12, यानी कि 5 मिनट है कितने बजने में, 12 बजने में। इट्स 5 to 12, राइट। और यदि आपको कहना है कि ये 11 बजने वाले हैं, यानी कि बस 1-2 मिनट रह गई है, तो आप ऐसा नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि 11 बजने वाले हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट्स 11 to go, इट्स 11 to go। ये इट्स मतलब इट इज़, बार बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये इट हैज़ नहीं है, इट इज़ है, राइट। या 11 बजने को हैं या 11 बजने वाले, एक ही बात है। आप दो तरीके से बोल सकते हैं, इट्स 11 to go या इट्स गोइंग टू 11, इट्स गोइंग टू 11, राइट। चलिए तो बात करते हैं अब हम, यदि आपकी घड़ी थोड़ा फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है पे 5 मिनट तेज है, तो 5 मिनट तेज के लिए आप बोलेंगे इट्स 5 मिनट फास्ट, इट्स 5 मिनट फास्ट, राइट। देखिए फास्ट ब्रिटिश में बोलते हैं और फास्ट अमेरिकन एक्सेंट है हमारा, और ध्यान दीजिएगा। और इसे फास्ट के स्थान पे बोल सकते हैं इट्स 5 मिनट अहेड, इट्स 5 मिनट अहेड, राइट। 5 मिनट यदि पीछे है तो इसे हम कैसे बोलेंगे, राइट। इट्स 5 मिनट स्लो, इट्स 5 मिनट स्लो। और स्लो के स्थान पे बोल सकते हैं आप इट्स 5 मिनट बिहाइंड, इट्स 5 मिनट बिहाइंड। तो घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है या आगे चल पीछे चल रही है, तो उस आप टाइम को उस तरीके से बता सकते हैं। चलिए कुछ और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। देखिए जो घड़ी की सुई होती है उसे हम बोलते हैं क्लॉक निडल। क्या बोलते हैं, क्लॉक निडल। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है आपको, घड़ी की जो सुई होती है। और जो छोटी सुई होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या बोलते हैं, तो अपने हम कुछ भी वर्ड बोल देते हैं, बट द राइट वर्ड इज शॉर्ट आर्म्स। क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म्स। यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा बोलते समय, शॉर्ट आर्म्स, ठीक है। और बड़ी सुई के लिए हम बोलेंगे लॉन्ग आर्म्स। क्या बोलेंगे, लॉन्ग आर्म्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट, घड़ी का पट्टा जो स्ट्रिप होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैप। क्या बोलेंगे, स्ट्रैप मीन्स जो पट्टा होता है घड़े का, उसे बोलते हैं। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।